महाराज जी, पूजा, साधना, उपासना, ये तीनों में क्या अंतर है और कैसे की जाती है? पूजा हम हर उसकी कर सकते हैं जिसे हम अपने श्रेष्ठ मानते हैं। वो इंसान भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। पूजा का अर्थ ही जो पूज्य हो उसकी अभ्यर्थना, उसका सम्मान। वो वाणी से, माँ ने भी पूछते हैं हाँ, शादियों में, वाणी से, व्यवस्थाओं से और सामग्रियों से किसी भी अपने से वरिष्ठ का, जो किसी मामले में हमसे वरिष्ठ है, उसका सम्मान करना ही पूजा है। आप कहते हैं ना पूज्य हैं हमारे, मतलब पूजा के योग्य है हमारे। उपासना को अगर विच्छेदित करें तो उपासना जहां हम हमेशा रहते हैं, जैसे उपवास है, आप इसको सीधे सीधे उपवास, जहां हम हमेशा रहते हैं उससे हट के रहना थोड़े समय, उपवास है। व्रत मतलब संकल्प। उसी प्रकार उपवास होता है, वो भी एक तरह का हाँ, उपासना। एक कल्प जो माघ मास का जो पवित्र महीना है, वो कल्प की शुरुआत करता है। हमारे कल्प का शुरुआत हमारे भारतीय जो मनीषा है वो मानती है। तो उस एक माघ मास में अगर समस्त तीर्थ देवताओं सहित अगर प्रयागराज की त्रिवेणी की पवित्र धरती पर उपस्थित होते हैं, तो वहाँ ये एक मास का जो विश्राम है वहाँ, और ब्रह्मचर्य पूर्वक और निष्ठा पूर्वक और धर्म में जो आधारित व्यवस्थाएं उनके आधार पर वैष्णव लोग तुलसी माता की स्थापना करते हैं, उनका पूजन करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, भजन पूजन, धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना समय गुजारते हैं। शैव लोग रुद्राभिषेक, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ, बिल्व पूजन, आंवला पूजन, ये सब करते हैं। तो जो जिस संप्रदाय को मानता है, जिस व्यवस्था को मानता है, उसके विहित जो आवश्यक कर्म है उनके अनुसार रहते हुए अगर वो एक मास तक प्रयागराज में विश्राम कर लेता है, तो वो एक कल्प का विश्राम माना जाता है, धार्मिक कृत्य माना जाता है। इसीलिए उसका नाम कल्पवास है। चारों युगों का एक कल्प होता है, और चारों युगों में अगर आप नहीं सत्कर्म कर पा रहे, अगर उतने टाइम भी आपने पूर्णतः निष्ठा के साथ सत्कर्म पूर्वक अपने धर्म का निर्वाह किया, तो एक कल्प का वास माना जाता है, इसीलिए उसका नाम कल्पवास। साधना, साधना, उपासना की बात हो रही तो उपासना का अर्थ मैंने आपको बताया। साधना वो अर्थ है जहां हम एक निश्चित व्यवस्था पर चलकर निश्चित परिणाम पाने की तरफ चलते हैं, जैसे योग साधना, तंत्र साधना ना, संगीत की साधना। तो ये सब चीजें जो है, साधना की विधि अलग है, वो कठोर है, सुनिश्चित है। उपासना की विधि में त्रुटि हो सकती है, वो त्रुटि मान्य नहीं होती। साधना में मान्य नहीं, साधना में क्षम्य नहीं है, क्षम्य नहीं, और उसमें मान्य नहीं है। उपासना में आप भाव प्रधान होता है, आप देवता के निमित्त है। आप इसी को देखते हुए मानस पूजा का प्रचलन हुआ कि मन से आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयो भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। जो मानस पूजा की परिकल्पना हुई वो उपासना है, और वो हम देवता से, अपने आराध्य से, उस पराशक्ति से भाव से जुड़ जाए, वो उपासना है। अच्छा महाराज जी, एक चीज और होती है, जैसे कि अमूमन कोई माला हमको करनी है, या कहा गया 9 बार करनी है या 11 बार करनी है, या मान लीजिए कुछ करना है, जल अर्पित करना 5 बार करना है। अब कुछ ऐसा हो जाता है कभी कभी कि हम 3 तक तो समझ में आया, उसके बाद चौथा भूल गए, चौथा किया कि नहीं किया। तो 5 में क्या होता है कि अच्छा डर ये होता है कि 5 की बजाय 6 हो जाएंगे तो शायद कुछ गड़बड़ हो जाए, और अगर 4 रह गए तो फिर गड़बड़। तो वो जो असमंजस वाली स्थिति होती है, तो उसमें क्या करना चाहिए? मैंने इसका उत्तर पहले दिया है, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, कि उपासना में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को त्रुटि नहीं मानते। आप अगर भूल गए और किसी वजह से संज्ञान में नहीं रह पाई ये चीज, तो अगर आपको लग रहा है कि हम भूल गए, तो आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा कर दें। हाँ, एक एक्स्ट्रा कर दीजिए, एक अतिरिक्त पाठ से उसकी पूर्ति हो जाती है। उसमें कोई दोष या इस तरह की चीजें लागू नहीं होती। रोकते हैं।